महाभारत भारतीय संस्कृति, इतिहास और दार्शनिक विचारों का एक अनूठा खजाना है। यह महाकाव्य केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन, धर्म, कर्तव्य, नैतिकता और आध्यात्मिकता के गहरे संदेशों का समावेश भी करता है। महाभारत युद्ध, जिसे आमतौर पर कुरुक्षेत्र युद्ध के नाम से जाना जाता है, इस महाकाव्य का वह निर्णायक क्षण है जिसने संपूर्ण कथा के स्वरूप को परिभाषित कर दिया। ये युद्ध न केवल तत्कालीन समाज और राजनीति का आईना था, बल्कि यह आज भी मानव अस्तित्व के गूढ़ प्रश्नों और नैतिक दुविधाओं का प्रतीक माना जाता है। 2. महाभारत का साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व। 2.1 साहित्यिक परिप्रेक्ष्य। महाभारत को भारतीय साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ग्रंथों में गिना जाता है। इसके माध्यम से हमें न केवल उस युग के सामाजिक राजनीतिक ढांचे की झलक मिलती है, बल्कि यह मानव मन की जटिलताओं, संघर्षों और आदर्शों का भी अद्भुत चित्रण करता है। कथा का स्वरूप। महाभारत की कथा में वीरता, प्रेम, धोखे, निष्ठा और त्याग के अनेक आयाम देखने को मिलते हैं। इसमें नायक, नायिका, योद्धा और विद्वान सभी प्रकार के पात्र समाहित हैं, जो अपने अपने कर्तव्यों और आदर्शों के प्रति अडिग रहते हैं। साहित्यिक शैली। महाभारत में प्रयुक्त भव्य भाषा, काव्यात्मक शैली और अनेक उपकथाएं आज भी पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यह महाकाव्य अपने भीतर दार्शनिक वार्तालाप, नैतिक प्रश्नों और आध्यात्मिक चिंतन के गुंबद को समेटे हुए है। 2.2 ऐतिहासिक संदर्भ। महाभारत की पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज की जटिल राजनीतिक और सामाजिक संरचना की परछाई मिलती है। हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर पांडवों और कौरवों के बीच चलने वाला संघर्ष न केवल एक राजनीतिक कलह था, बल्कि यह उस समय के सामाजिक नियमों, मान्यताओं और नैतिक आदर्शों का भी परीक्षण बनकर उभरा। राजनीतिक संघर्ष। हस्तिनापुर में सत्ता और सिंहासन के लिए होड़ ने पूरे राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। राजाओं, मंत्रियों और योद्धाओं के बीच सत्ता की लालसा ने ऐसे संघर्षों को जन्म दिया, जिनके परिणामस्वरूप एक भीषण युद्ध हुआ। सामाजिक परिवेश। उस युग में मित्रता, विश्वास और निष्ठा के बंधन को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, किंतु सत्ता के लिए चल रहे संघर्षों ने इन आदर्शों को चुनौती दी और नैतिक दुविधाएं उत्पन्न की। ये युद्ध इसी सामाजिक राजनीतिक असंतुलन का प्रत्यक्ष परिणाम था। 3. कुरुक्षेत्र, पवित्र भूमि और युद्ध का भौगोलिक संदर्भ। 3.1 पवित्रता का अर्थ। कुरुक्षेत्र नाम में ही एक गूढ़ आध्यात्मिक संदेश निहित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भूमि पवित्रता की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। यहाँ न केवल अनेक धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए, बल्कि यह वह स्थान भी है जहाँ पर देवताओं का वास रहा माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण। कुरुक्षेत्र को एक ऐसे स्थल के रूप में देखा जाता है जहाँ पर आध्यात्मिक साधनाएं, तपस्या और ध्यान के आयोजन होते रहे हैं। आध्यात्मिक महत्व। ये भूमि भारतीय धार्मिक परंपरा में एक अत्यंत पवित्र स्थल है, जहां आने वाले तीर्थयात्रियों को आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का आभास होता है। 3.2 भौगोलिक विशेषताएं। कुरुक्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप भी अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ की हरियाली, नदियाँ और प्राकृतिक सौंदर्य इस युद्ध क्षेत्र के भीषण दृश्यों से एक प्रकार का विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य। कुरुक्षेत्र का क्षेत्र न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी प्राकृतिक छटा भी मन को मोह लेने वाली है। युद्ध क्षेत्र के रूप में महत्ता। वहीं इसी भूगोलिक स्थल पर महाभारत के युद्ध के दौरान अनगिनत घटनाओं का साक्षी रह जाना इस भूमि की पवित्रता और रहस्य को और भी गहरा कर जाता है। 4. महाभारत के पात्र और उनके आदर्श। 4.1 पांडव और कौरव। महाभारत की कथा में 2 प्रमुख कुल, पांडव और कौरव के बीच की प्रतिद्वंद्विता को केंद्रीय महत्व प्राप्त है। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये वे पात्र हैं जो नैतिकता, सत्यनिष्ठा और धर्म के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी जीवन यात्रा में अनेक कठिनाइयां, संघर्ष और त्याग के क्षण देखे गए हैं। कौरव, दुर्योधन और उसके साथियों का समूह सत्ता की लालसा, स्वार्थ और अधर्म के प्रतीक के रूप में उभरता है। उनके कर्मों के परिणामस्वरूप होने वाला विनाश नैतिक दुविधाओं का प्रतीक बनता है। 4.2 अन्य महत्वपूर्ण पात्र। महाभारत में न केवल 2 कुलों का संघर्ष है, बल्कि इसमें अनेक ऐसे पात्र भी हैं जिन्होंने अपने अद्वितीय गुणों और आदर्शों से कथा को समृद्ध किया है। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन के मार्गदर्शक और सार्थक जीवन के संदेशवाहक के रूप में श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी वाणी में कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग का समावेश है, जिसने न केवल युद्ध